हेलो। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। अवकलन की जो विविध प्रश्नावली 7 वो पढ़ेंगे आज। पहला प्रश्न है इसका, माना y बराबर साइन वर्स x रूट x। इस फलन का साइन वर्स x रूट x का हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो प्रश्न को y के बराबर मान लिया, उसके बाद सीधा अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर उससे पहले इसमें एक काम जरूर करेंगे। जो साइन इनवर्स का एंगल है उसके अंदर देखेंगे कि x और रूट x दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, यानी कि x की पावर 1 और x की पावर 1/2, यानी कि x की पावर 1 और आधी मिलकर 1.5 पावर हो जाएगी x की पावर 3/2। यहाँ से अब डिफरेंशियल करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का डिफरेंशियल dy/dx और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर यानी कि एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या है, x की जगह x की पावर 3/2 है, और इसके गुणा में अभी डिफरेंशियल किया जाएगा x की पावर 3/2 का। सबसे पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशियल किया 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और उसके बाद एंगल का डिफरेंशियल किया जाएगा 1/√1 माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर से पावर 1/2 हट जाएगी, और यहाँ से x की पावर 3/2 का डिफरेंशियल कैसे करेंगे, x की पावर n फॉर्मूले से। x की पावर n का फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल करने का n, x की पावर n माइनस 1। x की पावर n का डिफरेंशियल का फॉर्मूला है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से आंसर आएगा 3/2√1 माइनस एक्स क्यूब, और x की पावर 3/2 में से जब 1 हटाएंगे तो आधी पावर रह जाएगी, x की पावर आधी रह जाएगी, ये √x रह जाएगा। आंसर आएगा 3/2√x/1 माइनस एक्स क्यूब। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, माना y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7। लाइन लिखी जाएगी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का डिफरेंशियल dy/dx, और यहाँ पर जो डिफरेंशियल किया जाएगा u/v मेथड से डिफरेंशियल किया जाएगा, यानी कि हर में जो राशि है u/v मेथड होता है कि हर में जो राशि है उसका हर में ही वर्ग कर दिया जाए। तो √2x + 7 का वर्ग किया, उसके बाद अंश में √2x + 7 को एज इट इज लिखना है, उसका डिफरेंशियल अभी नहीं करना है। उसके गुणा में हमको डिफरेंशियल करना है अंश में जो राशि है कोस इनवर्स x/2 का डिफरेंशियल करेंगे माइनस u/v मेथड में बीच में माइनस आता है। उसके बाद कोस इनवर्स x/2 को ऐसा कैसा लिखा जाएगा, और इसके गुणा में हम डिफरेंशियल करेंगे √2x + 7 का, यानी कि हर का। मात्र हमको 2 जगह डिफरेंशियल करना है, 1 और 2, बाकी सब कुछ ऐसा की ऐसा लिखना है √2x + 7, और इसका डिफरेंशियल करना है कोस इनवर्स x/2 का। कोस इनवर्स का डिफरेंशियल होता है माइनस, जो साइन इनवर्स का होता है उसका नेगेटिव होता है, तो कोस इनवर्स का डिफरेंशियल होता है -1/√1
1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अगर यहाँ से माइनस हटा दिया जाए तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है अवकलन करने का, और कोस इनवर्स के फॉर्मूले में केवल माइनस और लग जाएगा, -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, उसके बाद इसके गुणा में एंगल का डिफरेंशियल किया जाएगा x/2 का। x/2 का डिफरेंशियल होता है 1/2। तो ये ऐसा कैसा लिखा है अभी तक, इसका डिफरेंशियल होता है पूरा -1/√1 माइनस x/2 का वर्ग, और x/2 का डिफरेंशियल 1/2 माइनस कोस इनवर्स x/2, ये लिख दिया। और इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, रूट का डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट x का 1/2√x। रूट x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला है 1/2√x। उसके बाद रूट के अंदर जो संख्या है उसका डिफरेंशियल और किया जाएगा। रूट के अंदर संख्या है 2x + 7, 2x + 7 का डिफरेंशियल होता है 2 अपॉन 2x + 7। यहां पर रूट से वर्ग से रूट हट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, रूट 2x + 7 माइनस बटे रूट, यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा इस रूट के अंदर 4, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x²/4, 4 एलसीएम आएगा 4 माइनस x² और 1/2 माइनस कोस इनवर्स x/2 अपॉन 2x + 7 का रूट, ये लिख दिया, -1 लिख दिया, और इधर इसमें एलसीएम लिया है 4, x²/4 है, 4 एलसीएम आया तो 4 माइनस x²/4 और 1/2 ये है कोस इनवर्स x/2 और रूट 2x + 7 अपॉन 2x + 7। अगले स्टेप में dy/dx आएगा रूट 2x + 7 बटे ये 2, इस 2 से कट जाएगा, 4 क्या है, 4 का वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2 से 2 कट जाएगा, केवल यहाँ पर बचेगा रूट 4 माइनस x² माइनस कोस इनवर्स x/2 अपॉन रूट 2x + 7 बटे 2x + 7। इसके बाद हम आंसर तो आएगा, आंसर को छोटा अगर करना है, आंसर तक पहुंचना है, तो अंश में जो ये संख्या है इनमें ले से लिया जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आएगा रूट 4 माइनस x² और रूट 2x + 7 अपॉन 2x + 7, ये एलसीएम लिया है, इसका गुणा इससे करेंगे, तिरछा गुणा, इसका जब इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x + 7 आएगा, रूट से रूट हट जाएगा, और माइनस इसका गुणा जब इससे करेंगे तो रूट 4 माइनस x² और कोस इनवर्स x/2 इज इक्वल टू माइनस 2x + 7 और माइनस का रूट 4 माइनस x² और कोस इनवर्स x/2। आंसर तो बहुत पहले आ चुका, लेकिन हम इस आंसर को छोटा कर रहे हैं, एलसीएम आर तो एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये हर इस हर में ऐड हो जाएगा। आंसर है, लास्ट स्टेप है ये, रूट 4 माइनस x² और ये ऐड होकर 2x + 7 की पावर 1.5 हो जाएगी, आधी और 1 मिलकर 1.5 हो जाएगी। आंसर यहाँ छोड़ देंगे, dy/dx।
नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम एक प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, 12वीं क्लास की प्रश्नावली है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसमें ये प्रश्न आता है, वहां पे एक प्रश्न क्या आता है कि सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटे √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है प्रश्नावली, उसमें ये प्रश्न आएगा। किस तरह से आएगा ये प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स बराबर सिद्ध करो कि x बटे 2। ये जो टोटल प्रश्न है इसको हमको x बटे 2 लेके आना है। इस पूरे का जो सोल है, सॉल्यूशन x बटे 2 आएगा, और यहां पर जब हम x बटे 2 लेके आएंगे, सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, अवकलन नहीं करना है भी, क्योंकि कोट इनवर्स का जो एंगल है बहुत बड़ा है। कोट इनवर्स का हम डिफरेंशियल करने का सूत्र जानते हैं, लेकिन अवकलन नहीं कर सकते, एंगल बड़ा है। कोट इनवर्स का एंगल अवकलन करने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x रूट कुछ इस तरह से होता है x² - 1। ये x और x क्या है, एंगल है, और यहाँ पर ये एंगल कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए हम एंगल जब तक हम छोटा नहीं कर देंगे इसको, तब तक अवकलन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये अंदर है इसमें कुछ त्रिकोणमिति लगाई जाएगी। त्रिकोणमिति लगाने के लिए कुछ ऐसा कीजिए, ये रूट हट जाए, सारे के सारे रूट हट जाए, कुछ संख्याएं कट जाए और अंदर कोट बन जाए। अंदर जब तक कोट नहीं बनेगा, उससे कोट इनवर्स से कोट नहीं हटेगा। हमने एक्सरसाइज की थी 7.3, उस तरह का प्रश्न है, उसमें ऐसे प्रश्न। तो यहाँ पर करना क्या होगा, अगर ये प्रश्न इस तरह से होता 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, साइन एक्स की जगह अगर कोस एक्स होते तो यहाँ पर हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। इस तरह से ये सारे फॉर्मूले मैंने तुमको लिखवाए हुए हैं। 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2, और ये किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, लेकिन यहाँ पर साइन है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम प्रश्न को छोटा कर रहे हैं, अवकलन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स इसको हल कर रहे हैं। पहले 1 प्लस साइन एक्स को, इसको और इसको, 1 प्लस साइन एक्स बराबर, मैं 1 की जगह पर रख रहा हूं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, इन दोनों का जोड़ 10वीं क्लास का एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जो 1 के बराबर होता है। इसको ध्यान से देखिए, ये 1 के बराबर है, तो 1 की जगह पर मैंने ये इस तरह से लिखा है। कोस पहले क्यों लिखा है ये पता चल जाएगा। साइन पहले क्यों नहीं लिखा, कोस पहले क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि अंदर कोट बन जाए। अगर साइन को अब हम पहले लिखेंगे तो टेन बनेगा। तो ध्यान रखना होगा कि 1 की जगह पर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए रखा है। ये सूत्र होता है कि चूंकि 1 बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 10th का फॉर्मूला है। तो 1 की जगह पर हम रख दिया, प्लस लगाएंगे, और साइन एक्स की जगह पर 11th क्लास का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बटे 2 कोस एक्स बटे 2। ये कहां से आया, ये साइन 2a का सूत्र है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए। ये फॉर्मूला भी तुमको लिखवा रखा है मैंने। साइन एक्स का 3 फॉर्मूले लिखाए थे, 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स और साइन एक्स। अगर ये कहीं भी प्रश्न में आ जाते हैं तो हमको इसके जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2
इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और इसकी जगह 2 साइन एक्स बटे 2 कोस एक्स बटे 2 रखना होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे 1 की जगह पर ये रखा है सर्वसमी का, और साइन एक्स की जगह पर ये फॉर्मूला है 11वीं क्लास का, इस फॉर्मूले से बना है, इसको रखेंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स जो है ये किसके बराबर आएगा? 10वीं क्लास का सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर रूट 1 प्लस साइन एक्स किसके बराबर आएगा? 1 प्लस साइन एक्स का मान तो हमने निकाल लिया। रूट 1 प्लस साइन एक्स किसके बराबर आएगा? दोनों साइड वर्गमूल करेंगे, दोनों साइड, तो ये आएगा कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2। ये हमने अलग से निकाल कर हल किया है। हम इसमें भी हल कर सकते हैं। जितने भी एक है, जितने भी एक, 4 एक है यहाँ पर, सबकी जगह पर हम ये रखेंगे इसी प्रश्न में, और साइन एक्स जो है साइन एक्स की जगह पर ये रखेंगे सब जगह, चारों जगह, और उसी तरह से होल स्क्वायर बनाने के बाद यहां पहुंच जाएंगे। तो रूट 1 प्लस साइन एक्स और रूट 1 प्लस साइन एक्स इन दोनों का मान निकाल लिया, जो आएगा कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2। इसी प्रकार इन दोनों का मान इसी तरह से निकालेंगे। इसी प्रकार रूट 1 माइनस साइन एक्स जो आएगा, रूट 1 माइनस साइन एक्स का मान 1 की जगह वो रखेंगे, साइन एक्स की वो रखेंगे। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा, दोनों साइड वर्गमूल करने पर कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 ये आएगा इन दोनों का मान, कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2। इन सारे के सारे मानों को हम प्रश्न में रखेंगे। अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि जो अपना प्रश्न है y वो हो जाएगा कोट इनवर्स, इसका मान रख रहा हूं कोस एक्स बटे 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अवकल में भी है ये, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल में भी है, समाकल में भी आ सकता है प्रश्न। ये रख दिया इसका मान, प्लस इसका मान रख रहा हूं कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 अपॉन इसकी वैल्यू है कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 माइनस इसका मान है कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2। सारे मान रखने के बाद जो कुछ कटता है उसको काट देंगे। ब्रैकेट खोल लो एक बार, कोट इनवर्स कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये ब्रैकेट खोल लिए जाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगाए, ब्रैकेट और मान क्यों रखे हैं? ऊपर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, नीचे माइनस है बीच में, इस वजह से लगाना पड़ा है ब्रैकेट। यहाँ तक तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर देखिए माइनस का कोस एक्स बाई 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन एक्स बाई 2। अंश में तो साइन एक्स बाई 2 कटेगा और हर में कोस एक्स बाई 2 कटेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम 1 की जगह पर ये रखते, ये तो हमारा जो 1 प्लस साइन एक्स का सूत्र बनता रूट का, वो बनता a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब हम मान रखते तो ऊपर कोस कटते, साइन नहीं कटते।
जब कोस कटते तो ऊपर साइन रहते और नीचे कोस रहते, साइन बटे कोस टेन बनता और टेन से कोट इनवर्स हटेगा नहीं, इसलिए हमको पहले कोस स्क्वायर एक्स बाई टू फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू रखना होगा। अब ऊपर से अंश में साइन कट गया, कोस रह गया, कोट इनवर्स, अंश में ध्यान से देखेंगे कोस एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू दोनों जुड़कर मिलकर टू कोस एक्स बाई टू हो जाएंगे और हर में टू साइन एक्स बाई टू कट जाएगा। अभी तक हमने अवकलन किया ही नहीं, अभी ये प्रश्नावली 3 चल रही है, प्रतिलोम वाली प्रश्नावली वो चल रही है, कि दूसरी है तीसरी है कौन सी है। यहाँ पर कोस बटे साइन हो जाएगा, जब एंगल समान है तो कोस अपॉन साइन होता है कोट एंगल एक्स बाई टू, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई टू, कोट इनवर्स से कोट हट जाएगा। एक फॉर्मूला होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल में कि कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर होता है एक्स, इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा एक्स बाई टू। ये हमको वहां पर सिद्ध करना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस फलन का हमको x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। इतना करने के बाद लाइन लिखनी होगी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर d बटे डी एक्स, इसका x बाई टू का, यानी कि आंसर आएगा 1/2, x बटे 2 का डिफरेंशियल आएगा 1/2। तो इस जो प्रश्न है अपना उसका कोट इनवर्स वाले प्रश्न बड़ा प्रश्न है, इसका आंसर आएगा डिफरेंशियल आएगा 1/2 और किसके बराबर सिद्ध हुआ, x/2 के बराबर। अगर ये प्रश्न समाकलन में आता है तो x/2, यहाँ तो हमको हल करना ही पड़ेगा x/2 तक और उसका फिर समाकलन कर देंगे x/2 का। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, अगर क्वेश्चन किसी के बराबर नहीं दिया गया है तो y इज इक्वल टू मानेंगे एक्स क्यूब डॉट ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स। ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने फलन है जो गुणा में है, एक्स क्यूब अलग है, e की पावर x अलग है और sin x अलग है, 3 फलन आपस में गुणा में है। तो इसका डिफरेंशियल हम आसानी से कर सकते हैं u v w नियम से। जो u गुणा v नियम होता है वो u v w होता है। u v w नियम में क्या होता है, किन्हीं दो को ऐसा कैसा लिखिए, इसका डिफरेंशियल करेंगे, फिर इन दोनों को ऐसा कैसा लिखिए, इसका करेंगे, फिर इन दोनों को ऐसा कैसा लिखेंगे, फिर इसका करेंगे। किन्हीं दो को छोड़ना है और किसी एक का डिफरेंशियल करना है। तो u गुणा v गुणा w से हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर, सबसे पहले मैं एक्स क्यूब और e की पावर x दोनों को ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, उस इसके गुणा में साइन x का डिफरेंशियल कर रहा हूँ। u को छोड़ा, v को छोड़ा, w का डिफरेंशियल प्लस अब की बार एक्स क्यूब को और साइन एक्स को छोड़ रहा हूं और e की पावर x का डिफरेंशियल कर रहा हूं, और लास्ट है e की पावर x और साइन x दोनों को छोड़ रहे हैं और u का यानी कि एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कर रहे हैं। सबका एक एक बार डिफरेंशियल करना है और सबको दो दो बार छोड़, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स और कोस एक्स, एक डिफरेंशियल ये हो चुका, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स और ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स और 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। आंसर आ ही चुका, कुछ कॉमन ले लो, कॉमन आएगा यहाँ पर e की पावर x तो कंपल्सरी आएगा ही आएगा और x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर और e की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो आंसर आएगा x कोस x, x कोस x प्लस x साइन x प्लस 3 साइन x। ये आंसर आएगा dy बटे dx। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न। माना y इज इक्वल टू log x अपॉन e की पावर x। ध्यान देंगे इस प्रश्न में हमने log लिया नहीं है, प्रश्न में log ऑलरेडी दिया गया है। जब log अगर दे रखा है और प्रॉपर्टी लग रही है तो हम प्रॉपर्टी लगाकर उसका प्रश्न को छोटा करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी कि गुणधर्म, जो लघु गणक का गुणधर्म है वो लगा रहे हैं। हमने log लिया नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी प्रश्न में दिया गया है। log m बटे n होता है log m माइनस log n। इस गुणधर्म से हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, अभी y बराबर डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, अभी y इज इक्वल टू log m माइनस log n। log अंश बटे हर इज इक्वल टू log अंश माइनस log हर। यहाँ पर एक गुणधर्म और लग रहा है log का, एक प्रॉपर्टी log m की पावर n, log m की पावर n, इसको भी लगा देंगे n log m। प्रश्न में पहले से log दिया गया है और अगर log की गुणधर्म प्रॉपर्टी लग रही है तो हम उसको जरूर लगाएंगे। log की प्रॉपर्टी से प्रश्न छोटा हो जाएगा, डिफरेंशियल आसान हो जाएगा। यहाँ से y क्या हो जाएगा log x माइनस x log a, x आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी से log a रह जाएगा। लाइन लिखी जाएगी कि x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स माइनस log a को बाहर रखेंगे क्योंकि अक्षर है ये, और x का डिफरेंशियल करेंगे जो होगा 1। log x का 1 बटे एक्स माइनस log a अक्षर है उसको बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। आंसर आएगा 1 बटे एक्स माइनस log a। अगला प्रश्न है छठा कि माना y इज इक्वल टू x log x की होल पावर log x। बड़ा प्रश्न है, ध्यान से करेंगे, थोड़ा सोचिए इस प्रश्न में करना क्या है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो राशि है वो क्या है, एक फलन है, फलन बीजीय व्यंजक और लघुगणकीय फलनों का गुणनफल है। और जो इस फलन की पावर है, पावर को ध्यान से देखेंगे, ये भी एक फलन है, अचर नहीं है, चर है ये भी। तो फलन की पावर फलन की पावर फलन का जब प्रश्न आता है तो हमको सबसे पहले इस पावर को यहाँ से हटाना होगा। जब तक ये पावर हट नहीं जाएगी तब तक हम डिफरेंशियल नहीं कर सकते। और ये पावर कौन हटाएगा, इस पावर को हटाएगा log। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें log है, इसमें तो उतर जाएगा, ये पावर हट जाएगी यहाँ से। हमको log लेना होगा जिससे log m की पावर n से ये पावर नीचे आएगी। ये दो log ऑलरेडी इसमें है पहले से, इनसे हम कोई लेना देना नहीं है। log एक अलग से हमको लेना होगा। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही अभी, क्योंकि यहाँ पर होल पावर है, ये वो x गुणा में है। तो सबसे पहले हम इसमें लघु गणक की सहायता से पावर को हटाएंगे,
तब जाकर डिफरेंशियल होगा। तो दोनों पक्षों में, बड़ा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा 6 नंबर का प्रश्न है, दोनों पक्षों में लघु गणकीय या लघु गणक लेने पर लॉगरिथम लिया जाएगा, लघु गणक। तो इधर की साइड लॉग ले रहा हूँ, प्रश्न को y माना है तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेप log y। log y इज इक्वल टू, दोनों साइड log लगा देंगे, मात्र log लिख दिया और ये सब कुछ लिखेंगे x log x की होल पावर log x। कुछ नहीं किया है, ये प्रश्न है, इसको y मानेंगे हम और दोनों साइड log लगा दिया। log क्यों लिया है? क्योंकि पावर जब तक नीचे नहीं आएगी, फलन की पावर, फलन बड़ा क्वेश्चन है, तब तक हम इसका अवकलन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो गुणधर्म लगेगा, प्रॉपर्टी, log अगर लिया है तो प्रॉपर्टी जरूर लगेगी log m की पावर n, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। गुणधर्म से प्रश्न क्या हो जाएगा, log y, अवकलन तो दूर दूर तक भी नहीं होगा अभी तो जब तक पावर नीचे नहीं आएगी और पावर log से नीचे आएगी। तो log y इज इक्वल टू m की पावर n, n आ जाएगा। सबसे पहले पावर को लिखेंगे, पावर को लिखने के जस्ट बाद डॉट लगाएंगे, ये क्या है, n है, n डॉट log m, n log n। यहां से आ गए। log की एक प्रॉपर्टी और लग रही है, अगर लगाना चाहते हो तो, नहीं या तो नहीं डिफरेंशियल डायरेक्ट कर सकते हो। log y का 1/y dy/dx। इधर की साइड कितने फलन है, एक फलन तो ये है log x और दूसरा फलन ये है, एक ही फलन है, तो नहीं है, ये पूरा इसका एक ही फलन है log। तो u गुना v मेथड से हम इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। अगर हमको और प्रॉपर्टी लगानी है अभी और log की, तो वो भी लगा सकते हैं। वो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, यहाँ लगेगी log m गुना n, log m इंटू n, जो होता है log m प्लस log n। जैसे भी करना है वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा लेना, सीधा कर रहा हूँ डिफरेंशियल। अब पावर उतर गई, डिफरेंशियल u गुना v से हो ही रहा है, तो u गुना v, एक ही फलन है इधर। तो लाइन लिख लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का 1/y और y का dy/dx, x के सापेक्ष डिफरेंशियल किया जा रहा है। इधर डिफरेंशियल हो रहा है log x, किसी एक फलन को ऐसा कैसे लिखेंगे, log x को ऐसा कैसे लिख दिया और इसके गुणा में दूसरे फलन का डिफरेंशियल किया जाएगा। इस फलन का डिफरेंशियल ध्यान से करिए। इसका सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम log पढ़ रहे हैं तो इसी का डिफरेंशियल करेंगे। जब इसका डिफरेंशियल, हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, u छोड़ा और v का डिफरेंशियल होगा। तो सबसे पहले d/dx दे देंगे एक बार, log x log x, u छोड़ा और v का डिफरेंशियल प्लस, अब की बार v छोड़ा और u यानी कि log x का डिफरेंशियल करेंगे। तो फलन की पावर, फलन का क्वेश्चन है, log लिया, पावर उतारी नीचे, उसके बाद हम डिफरेंशियल कर रहे हैं। log की और एक प्रॉपर्टी और लग रही थी, अगर लगाना चाहते तो लगा सकते हो। यहाँ पर 1/y dy/dx बराबर u छोड़ रखा है, यानी कि log x छोड़ रखा है, और इसका डिफरेंशियल करना है v का, दूसरे फलन का log x log x का। पता है इसका डिफरेंशियल क्या होगा। सबसे पहले हम इसमें देखिए ध्यान से, log का डिफरेंशियल करेंगे, log x, ये पूरा x पढ़ेंगे, log x का होता है डिफरेंशियल 1/x, log x का
1/x और इसके गुणा में अवकलन होगा x log x का, x log x का, प्लस अब की बार v को सेम लिखा है, कुछ नहीं करेंगे उसका, और इसके गुणा में u का यानी कि log x का डिफरेंशियल किया 1/x। फिर से देखेंगे log x, इसका डिफरेंशियल log x का 1/x और x का यानी कि एंगल का ये डिफरेंशियल करना है, प्लस ये सेम लिखा है इसका 1/x, 1/y dy/dx बराबर ये log x से ये log x कट जाएगा, यानी कि 1/x बचेगा यहाँ पर, और इसका डिफरेंशियल बच रहा है, और इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, u गुणा b से, जो ये है ना इसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल u गुणा b से होगा। log का 1/x किया था एक बार, तो फिर इसका डिफरेंशियल अब कर रहे हैं x log x का, x छोड़ा log x का 1/x, u गुणा b से x छोड़ा log x का 1/x प्लस log x छोड़ा और x का 1 प्लस log x log x डॉट 1/x, ये u गुणा b से डिफरेंशियल किया है, इसके अंदर x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर dy/dx इक्वल टू जो 1/y है उसको तिरछा गुणा से इधर भेज देंगे, तो क्या आएगा y गुणा, ये y यहाँ से इधर आ जाएगा, y गुणा क्या बच रहा है 1 + log x बटे x प्लस log x log x बटे x, ये वाला x, y का मान रखेंगे, y कहाँ से रखेंगे, y क्या अपना प्रश्न है, और y का जो मान है वो x log x की x log x रेज़ टू पावर log x, ये y का मान रख दिया, 1 + log x प्लस log x log x अपॉन x, एलसीएम हो जाए, यहाँ से dy/dx इस फलन का x के सापेक्ष डिफरेंशियल किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, log x इज इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर प्रश्न में बराबर पहले से दिया गया है, यानी कि ये एक व्यंजक नहीं है, एक व्यंजक नहीं है, एक समीकरण दी गई है, इस समीकरण से हमको dy/dx ज्ञात करना है, तो इसको लेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार दी गई समीकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ना तो कोई log लिया जाएगा, ना कोई फलन की पावर फलन है, या फिर ना कोई log की प्रॉपर्टी लग रही है, हमको dy/dx ज्ञात करना है, हम सीधा अवकलन करेंगे। सीधा अगर अवकलन कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम सीधा अवकलन करेंगे तो भी प्रश्न कठिन हो रहा है, अवकलन इसका बहुत हार्ड हो रहा है। किस तरह से log x का हम कर सकते हैं 1/x डिफरेंशियल, लेकिन tan इनवर्स का डिफरेंशियल का सूत्र होता है tan इनवर्स x का 1/1 + x², यानी कि एंगल का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि एंगल है, ये एंगल बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा गणना करेंगे, यानी कि प्रश्न को ही छोटा करेंगे।
एक चीज यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं कि जितने भी सब जगह पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, केवल y एक ही जगह पर है। यहाँ पर अगर किसी भी तरह से हम इस y को बाहर निकाल लें, यानी कि प्रश्न को इस रूप में लिया है कि y बराबर कुछ इस तरह से लेके आए, तो डायरेक्ट हम इसका dy बटे dx ज्ञात कर सकते हैं। हम इसमें प्रश्न को y बराबर माना नहीं है, ऑलरेडी इसमें y और x में एक इक्वेशन दी गई है। इसमें से अगर एक ही y है, अगर ये y हम बाहर निकाल लें तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। हम सीधा डिफरेंशियल अब नहीं कर सकते क्योंकि tan इनवर्स का एंगल बहुत बड़ा है, y अंदर है इसके, इस y को बाहर निकालेंगे, इस y को। तो करना क्या है, सरल करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। इस tan इनवर्स को यहां से हटाकर इस log के पास में भेजेंगे, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, y माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। इस tan इनवर्स को यहां से इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan हो जाएगा tan log x। ध्यान से tan का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर log x हो जाएगा। इस tan इनवर्स को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, सबसे पहले tan इनवर्स हटाया है। अगले स्टेप में y माइनस एक्स स्क्वायर के जो बटे में है एक्स स्क्वायर, इसको हटाएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर tan log x। तिरछा गुणा से इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटा दिया। हमको करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि y को अलग से निकालना। y इज इक्वल टू, एक अकेला y है, इस वजह से y बराबर निकाल रहे हैं। अगले स्टेप में इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उधर भेजेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan log x। अब हम आसानी से इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। हमको dy बटे dx ज्ञात करना था, y हमने यहाँ से निकाल लिया। सबसे पहले tan इनवर्स को हटाया, tan इनवर्स को हटाने के बाद जो इसके बटे में एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ ट्रांसफर किया, उसके बाद इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से इधर भेजा, y इक्वल टू रह गया। लाइन लिखनी होगी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर, इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस, इसका डिफरेंशियल करना है तो यहाँ पर u इंटू वी लगाएंगे। ये एक ही फलन है, अलग अलग फलन नहीं है। अलग अलग तब होते हैं जब ये एक्स स्क्वायर tan x और log x, अब तीन फलन थे, अब u v w लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर tan x नहीं है, tan का एंगल ही log x है, तो यहाँ पर u गुणा v, दो ही फलन है मात्र ये। तो एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ पर u इंटू वी से डिफरेंशियल कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर को ऐसा की ऐसा लिखेंगे, इसके गुणा में इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ tan का, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x। जो भी एंगल में है उसको ऐसा कैसे लिखना होगा। अब एंगल का डिफरेंशियल करेंगे, log x का जो होगा 1/x। क्या चल रहा है, u गुणा v चल रहा है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ा है और tan का डिफरेंशियल किया है, tan log x का sec स्क्वायर log x और log x का 1/x प्लस, अब की बार x tan log x को ऐसा की ऐसा लिखेंगे, tan log x को ऐसा की ऐसा लिखेंगे और उससे गुणा में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किया जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। यहाँ पर एक x से एक x कट जाएगा, जो बच रहा है वो आंसर ही है। आंसर क्या है, 2x प्लस x sec स्क्वायर log x प्लस tan 2x tan log। ज़्यादा से ज़्यादा इस आंसर में से हम x कॉमन ले सकते हैं, बाकी ये आंसर ठीक है।
अगला क्वेश्चन है नंबर 8। अच्छा प्रश्न है ये भी और बड़ा प्रश्न है। अब की बार ये समीकरण नहीं है, व्यंजक दिया गया है जिसका हमको डिफरेंशियल करना है। जो व्यंजक है उसको हम y के बराबर मानेंगे। माना y बराबर x की पावर x² - 3 प्लस x - 3 की होल पावर x²। तो इस फलन का हमको डिफरेंशियल करना है। इस प्रश्न को हमने y माना है, तो y जब माना है तो dy/dx ज्ञात करना होगा। x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कहा है। अगर हम इस प्रश्न को z मानते, z के बराबर, तो हमको dz/dx ज्ञात करना था। अगर हम इस प्रश्न को p के बराबर मानेंगे तो dp/dx ज्ञात करना है। कुछ भी मान सकते हो, x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है बस। तो हम हमेशा से y मानते आए हैं प्रश्न के हिसाब से, तो y मानेंगे और dy/dx ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है। दोनों जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से देखेंगे। x की पावर n और x की पावर n वाला प्रश्न नहीं है ये। यहाँ पर ये देखिए, x क्या है, फलन है, बीजीय व्यंजक है, और x² - 3 ये भी एक बीजीय व्यंजक है यानी फलन है। तो फलन की पावर फलन और फलन की पावर फलन का क्वेश्चन है। और दो प्रश्न जब इस तरह से फलन की पावर फलन के जुड़े होते हैं या घटे होते हैं, तो उनको हम अलग अलग u और v मानकर सोल्व करेंगे। इसको u मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल du/dx, इसको अगर v मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल dv/dx। दोनों डिफरेंशियल करने के बाद इसमें मान रखेंगे, आंसर आएगा dy/dx। पर यहाँ पर ध्यान से करना है, ये फलन की पावर फलन है, ये भी फलन की पावर फलन है। हम लॉग नहीं ले सकते। अगर तुमने डायरेक्ट लॉग ले लिया, सीधा ही लॉग है। अगर इस प्रश्न में ये नहीं होता, ये अकेला ये प्रश्न था, तब हम डायरेक्ट लॉग से स्टार्ट करते। इस प्रश्न को लॉग क्यों लेते, इस पावर को यहाँ से नीचे लाने के लिए। दोनों प्रश्न जो है फलन की पावर फलन के हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। हम डायरेक्ट लॉग ले नहीं सकते। अगर लॉग लिया तो log m + n कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। log m + n, log m + log n होती है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग हल करेंगे। दो बड़े प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं, उन्हें माना y = u + v। इसको प्रश्न को u ले लिया, इसको v मान लिया। जब इसको u माना है तो इसको du/dx ज्ञात करना होगा। इसको जो v माना है तो इसका dv/dx ज्ञात करना होगा। तो इस समीकरण का डिफरेंशियल क्या होगा, dy/dx du/dx। टोटल जो डिफरेंशियल है वो तो dy/dx है। ये किसका डिफरेंशियल है, ये पहले प्रश्न का डिफरेंशियल है u का x के रेस्पेक्ट में, और ये dv/dx यानी कि v का x के सापेक्ष डिफरेंशियल, यानी कि इसका डिफरेंशियल। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। करना क्या है, u का अवकलन करो ये, और v का अवकलन करेंगे dv/dx। दोनों मानों को इसमें रखना है, आंसर आ जाएगा। क्योंकि u बराबर हमने माना था ये x⁻² - 3। अलग अलग प्रश्न को कुछ मानेंगे और अलग अलग लघुगणक लिया जाएगा। लघुगणक लेने पर log u = log x⁻² - 3। दोनों पक्षों में log लिया है, तो यहाँ से log u बराबर, जब log लिया है तो प्रॉपर्टी जरूर लगेगी। प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमने log लिया है। log m की पावर n, पावर को नीचे लाने के लिए log लिया गया है। फलन की पावर फलन में फलन आ गया जाएगा, x² - 3 आ गया, डॉट log x n
आगे आ गया एन लॉग एन। लॉग की कोई और प्रॉपर्टी लग नहीं रही यहाँ पर डिफरेंशियल कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर log u का डिफरेंशियल 1/u और u का डिफरेंशियल होगा du/dx। x के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है 1/u du/dx। इधर u गुना v नियम से हम अवकलन करेंगे। x² - 3 u को छोड़ा है, इसका डिफरेंशियल log x का 1/x प्लस अब की बार log x को छोड़ा है, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा x² - 3 का 2x, थोड़ा दूर लगेंगे एंगल से 2x। log x छोड़ा है और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। यहाँ पर इस 1/u को इधर भेजेंगे तो यहाँ से du/dx इज इक्वल टू u को इधर भेजेंगे x² - 3 बटे x प्लस 2x log x बराबर u का मान रखेंगे। u का मान है ये x की पावर x² - 3 इंटू x² - 3 बटे x प्लस 2x log x। ये क्या आया? पहले प्रश्न का x के सापेक्ष डिफरेंशियल, यानी पहला प्रश्न क्या u है, u का डिफरेंशियल du/dx, इक्वेशन नंबर 2। तथा दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हमने v माना था, ये वाला क्वेश्चन v इज इक्वल टू x - 3 की पावर x²। सब कुछ लिख देंगे, लघुगणक लेने पर, लघुगणक ले रहे हैं यहाँ पर log v बराबर log x - 3 की पावर x²। यहाँ से log v बराबर x² आगे आ जाएगा डॉट log x - 3। अब हम डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डिफरेंशियल होगा 1/v dv/dx, x² छोड़ा और log x का डिफरेंशियल करें log x - 3 का, log x - 3 का 1/x - 3 और x - 3 का डिफरेंशियल होगा 1। ध्यान देंगे x² u को छोड़ा है, इसका डिफरेंशियल होगा 1/x - 3 और x - 3 का डिफरेंशियल होता है 1 प्लस अब log x - 3 को छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशियल 2x। यहाँ से dv/dx बराबर आएगा, v को उधर भेजेंगे, इस v को त्रिशा गुणा से इधर भेजेंगे इंटू x² बटे x - 3 प्लस 2x log x - 3 और v का जो मान रखेंगे, v का मान क्या है, ये है x - 3 की होल पावर x² गुना x² बटे x - 3 प्लस 2x डॉट log x - 3। ये क्या है dv/dx। दूसरे प्रश्न का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। उसके बाद करना क्या है, समीकरण 2 से du/dx तथा समीकरण 3 से
डी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, या फिर ऐसा कर सकते हैं समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर डी वाई बटे डी एक्स ही ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ लो, चाहे मान रख दो, मान रखने हैं। तो पहली समीकरण में हम मान रखेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स प्लस डी यू बटे डी एक्स, ये समीकरण 1 है। तो डी यू अपॉन डी एक्स का मान रख रहा हूँ एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x log x, ये है डी यू अपॉन डी एक्स का मान, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स का मान रखेंगे x माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, ये आएगा डी वाई बटे डी एक्स। ये क्या है, पहले प्रश्न का अवकलन, ये है दूसरे प्रश्न का अवकलन, और दो प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं, फलन की पावर फलन के क्वेश्चन थे, आपस में जुड़े हुए थे, दोनों को अलग अलग कुछ मानकर डिफरेंशियल किया गया था लॉग की सहायता से, सबसे पहले पावर को हटाकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जो नवा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, दो समीकरण दी गई है और आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सी समीकरण है। पहले दे रखी है y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कोस टी, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी, टी माइनस साइन टी। ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है इसमें ये प्राचलिक समीकरण है जो हम पहले हल कर चुके। x और y में दो समीकरण दे रखी है और इनमें जो प्राचल दिया गया है वो t है। यहाँ पर करना क्या है, लाइन लिखनी होगी और हमको डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। समीकरणों का प्राचल t के सापेक्ष अवकलन करने पर प्राचलिक समीकरणों का प्राचल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। पहली इक्वेशन है ये, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं पहली इक्वेशन का t के सापेक्ष। तो y का डिफरेंशियल t के सापेक्ष होता है dy बाई dt इज इक्वल टू 12 बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशियल करना है। एक का डिफरेंशियल 0 माइनस कोस टी का डिफरेंशियल टी के रेस्पेक्ट में माइनस साइन टी। कोस टी का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन टी, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। यहां से 12 साइन टी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ई क्या आया था डी वाई बाई डी टी आया। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 तथा दूसरी जो इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का dx बाई dt इक्वल टू 10, और यहाँ पर t का डिफरेंशियल होता है 1, t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस साइन t का कोस t। इक्वेशन नंबर 2 करना क्या होगा, वो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग नहीं देंगे, हम समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे।
तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर भाग दे रहे हैं समीकरण नंबर 2 1 में 2 का, तो एक तो ये है समीकरण dy बाई dt और दूसरी इक्वेशन क्या है dx बाई dt। भाग दे रहे हैं पहली में दूसरी का, तो क्या होगा 12 sin t अपॉन 10 1 माइनस cos t। आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि कहीं पर भी अगर 1 माइनस कोस एक्स या 1 प्लस कोस एक्स या साइन एक्स में से कोई भी दो या तीनों एक साथ अगर आते हैं कहीं पर भी, तो हमको उसमें फॉर्मूला लगाना होगा। चूंकि साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 और वन माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। सूत्रों से dt कट जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 6 2 से कट रहे हैं, तो यहाँ से dy बटे dx जो आएगा वो आएगा 6 बटे 5 और साइन t का सूत्र लगा रहे हैं इस फॉर्मूले की सहायता से 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ये हो गया साइन टी का फॉर्मूला। और इधर से 1 माइनस कोस टी आगे इसका फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कटेगा, एक साइन एक्स बटे 2 से साइन एक्स बटे 2 बचेगा। यहाँ पर आंसर आएगा 6 बटे 5। कुछ नहीं बचा, इधर कोस बटे साइन बचा है, कोट हो जाएगा क्योंकि एंगल दोनों का सेम है। तो कोस बटे साइन कोट होता है, अगर एंगल सेम है तो ये आंसर आएगा 6 बटे 5 कोट एक्स बाई 2। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। एक समीकरण एक व्यंजक दे रखा है जिसको हम y के बराबर मान लेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रश्न का डायरेक्ट अवकलन करेंगे हम। कई तरीके हैं इस प्रश्न को हल करने के। एक तो है हमारा, हमने अभी प्रश्नावली पढ़ी नहीं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, उसमें फॉर्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी अगर वो हम प्रश्नावली कर लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम उसके द्वारा भी हल कर सकते हैं। दो साइन वर्सों को एक साथ करने का तरीका, क्योंकि एंगल दोनों का अलग है। साइन वर्स ए प्लस साइन वर्स बी, उन दोनों को एक साथ करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे और दो साइन वर्स मिलकर एक हो जाएगा, उसका डिफरेंशियल हम आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा सीधा तरीका है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एंगल ज़्यादा बड़े नहीं है, डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं। इसका एंगल x ये तो फॉर्मूला ही सीधा साइन वर्स x का, और इसका एंगल भी कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो dy बटे dx बराबर, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ। इसका डिफरेंस होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर, और एंगल जो x है उसका डिफरेंशियल इसके गुणा में हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे 1/साइन वर्स का 1/√1 माइनस 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। साइन वर्स का एंगल क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इसके गुणा में डिफरेंशियल होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंगल का, इसका डिफरेंशियल। यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल तो हो चुका, प्लस
इधर क्या है 1/√1 माइनस इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर अभी एंगल का डिफरेंशियल बाकी है, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं। रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2√x 1/2√x, इसका डिफरेंशियल हो रहा है। रूट एक्स का 1/2√x और रूट के अंदर संख्या का डिफरेंशियल और करना होगा 0 माइनस 2x, एक का अवकलन 0 और x स्क्वायर का 2x, 0 माइनस 2x। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आएगा यहाँ पर और x बटे वो x हो जाएगा बटे 1 से ये 1 कट जाएगा प्लस माइनस के है और यहाँ पर क्या बचेगा √x², माइनस गुणा माइनस प्लस का x² बचेगा, रूट के अंदर x² जो x के रूप में बाहर आएगा। x² का रूट क्या होता है x होता है, हल करके देखेंगे x क्या है √1 माइनस x² और बच रहा है, माइनस लिख दिया x लिख दिया और इसको सोल्व करेंगे तो x बचेगा मात्र और ये लिख दिया, ये x से x कट जाएगा। यहाँ से क्या चल रहा है, ये चल रहा है डिफरेंशियल, अवकलन कर चुके हम, अवकलन कर चुके, खाली इसको छोटा कर रहे हैं आंसर को, ये बचेगा। दोनों संख्याएं समान है, दोनों का चिन्ह विपरीत है, दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी कि इस प्रश्न का जो डिफरेंशियल आएगा इसका x के सापेक्ष 0 आएगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें एक फॉर्मूला है कि चूंकि कोस और साइन के बीच एक संबंध होता है, कोस इनवर्स जो x होता है, कोस इनवर्स x वो होता है साइन इनवर्स √1 माइनस x² के बराबर। साइन और कोस के बीच में ये संबंध होते हैं और एक रिलेशन होता है साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स √1 माइनस x² और कोस इनवर्स। साइन इनवर्स को यदि हमको कोस इनवर्स में चेंज करना है, जैसे मान के चलो साइन इनवर्स 4 है और इसको कोस इनवर्स में हमको बदलना है तो डायरेक्ट बदल सकते हैं, बराबर कोस इनवर्स √1 माइनस x² यानी 4 का स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पर कोस इनवर्स और साइन इनवर्स के बीच में ये रिलेशन होता है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से y जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोस इनवर्स x के बराबर, ये फॉर्मूला है, प्रश्नावली पढ़ेंगे चल जाएगा। कोस इनवर्स x आएगा और y बराबर एक फॉर्मूला और होता है प्रतिलोम वृत्तीय फलन में, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x एंगल सेम होना चाहिए। एंगल यदि सेम है तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जोड़, टेन इनवर्स कोट इनवर्स का जोड़ और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का जोड़ सब की सब y/2 के बराबर होते हैं। साइन कोस, टेन कोस, सेक कोस इनवर्स वाले, इनके बीच में रिलेशन होते हैं ये, लेकिन एंगल समान होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हमने 5 कर दिया और यहाँ पर 5 कर दिया तो भी ये π/2 ही होगा। अगर हमने यहाँ z कर दिया और यहाँ पर भी z कर दिया, दोनों का एंगल सेम कर दिया और दोनों क्या है जुड़े हुए हैं, तब भी π/2 के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले से ये पूरा की पूरा मान π/2 के बराबर हो जाता है। प्रश्न क्या है अपना y = π/2। अब x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, dy/dx बराबर π/2 क्या है, एक रेडियन मान है जो क्या है अचर मान है, यानी कि इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है नंबर 11 है। एक समीकरण दी गई है, इसके कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ए। इस समीकरण की सहायता से हमको प्रूफ करना है कि dy बटे dx बराबर y अपॉन एक्स, ये प्रूफ करना है। यानी कि इस समीकरण की सहायता से हमको dy बटे dx निकालना है और जो dy बटे dx आएगा उसको एंड में जाकर y बटे x के बराबर लेके आओ। तो ध्यान देंगे यहाँ पर x दो जगह है, y दो जगह है। और दूसरे नंबर बात यह है कि कोस इनवर्स का अगर हम इसका डायरेक्ट सीधा अवकलन करना स्टार्ट करें तो कोस इनवर्स का जो एंगल है बहुत बड़ा है, डिफरेंशियल नहीं हो पाएगा। बड़ा है वो एंगल, देखिए बहुत बड़ा है, डिफरेंशियल नहीं हो पाएगा। जब डिफरेंशियल नहीं हो रहा है इसका क्या होता है, -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, फिर एंगल का करो u बटे v से, बहुत बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पर हम प्रश्न को सरल करेंगे, ना कोई लॉग का कोई सिस्टम है इसमें। करना क्या है, इसमें प्रश्न को खोलेंगे, इतना खोलेंगे सरल करते जाएंगे। सबसे पहले हम कोस इनवर्स को यहाँ से इधर ट्रांसफर करेंगे, कोस इनवर्स को। तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स इधर ट्रांसफर होगा तो कोस हो जाएगा, कोस का एंगल हो जाएगा tan इनवर्स ए, कोस का एंगल tan इनवर्स ए। या फिर दोनों पक्षों में कोस अगर लगाएंगे तो इधर कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, इधर हट जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हटाया। अगले स्टेप में अगर हम y को स्पेशल अलग से निकालना चाहते हैं तो y स्पेशल नहीं निकलेगा, y दो जगह है, जुड़े घटे हुए आपस में x के साथ, तो y हम स्पेशल अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम इस हर को इधर भेजें और फिर अवकलन करें तो भी ये प्रश्न बड़ा हो रहा है। हमको डिफरेंशियल यहीं पर करना होगा, यहीं से हम डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे। u बटे v इधर लगाएंगे, यहीं से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर ध्यान से देखेंगे ये टोटल जो राशि है, ये टोटल राशि ये अक्षर है, इधर हम u बटे v लगा देंगे, इधर अक्षर का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, और जो बटे हमारी संख्या आएगी वो 0 से गुणा होगा, सब 0 में चली जाएगी, तो ये सब कुछ हट जाएगा यहाँ से, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अगर हमने ऐसा किया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर ले आए और कोस tan इनवर्स ए। अब हमको डिफरेंशियल करना है। अगर हम इस टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो ये कोस tan इनवर्स ए यहाँ से नहीं हटेगा, क्योंकि इसका 2x, इसका 2y डिवाइड बाई dx, इसका हो जाएगा 2x, इसका 2y डिवाइड बाई dx, और ये ऐसा कैसा रह जाएगा, क्योंकि अचर जो है गुणा में है, अलग से स्पेशल नहीं जिसका 0 हो जाए। गुणा में इसको बाहर रखेंगे, बाहर करेंगे और इसका डिफरेंशियल, ये लास्ट तक चलता जाएगा और हमको आंसर में ये चाहिए ही नहीं, ये शुरू में ही गायब करना है। तो यहाँ से करना क्या है, अब अवकलन करना सीधा, x के सापेक्ष अवकलन करने का। हमको आंसर में ओनली y और x चाहिए बस, कोस tan इनवर्स सब कुछ अभी गायब करना है, और गायब किस तरह से होंगे, अब डिफरेंशियल करने से। टोटल अक्षर है ये, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो u अपॉन v रूल लगा रहे हैं, सबसे पहले फॉर्मूले में सेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हर में जो राशि है उसका हर में वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हर में जो राशि उसको अंश में ऐसा कि ऐसे लिखेंगे, इसके गुणा में अंश का अवकलन करेंगे, माइनस लगाएंगे,
अंश को छोड़ेंगे और गुणा में हर का डिफरेंशियल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। इधर तो हमने u अपॉन v से डिफरेंशियल कर दिया। प्रश्न हमारा ये है और इस प्रश्न में कोस इनवर्स को इधर हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि हम अगर सीधा अवकलन कर रहे हैं तो कोस इनवर्स का एंगल बहुत बड़ा है और हम अवकलन नहीं कर पाएंगे, गणना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इक्वल टू इधर जो राशि है इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट राशि है, और अक्षर का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। यहाँ ये जो हर में संख्या है इसको यहाँ से हटाकर इधर 0 से गुणा हो जाएगा तिरछा गुणा से, तो अपना क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्या होगा इसका डिफरेंशियल 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y dy बटे dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष 2x होता है और वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल y एक्स के सापेक्ष 2y dy बाई dx होता है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x प्लस 2y dy बटे dx। u बटे v नियम लगाओ या फिर u गुणा v लगाओ, हमको दो जगह डिफरेंशियल करना होता है, एक ये है एक ये है, बाकी सब कुछ छोड़े हुए हैं ऐसा भी ऐसा। और ये जो हर में संख्या है ये 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा सब कुछ। अगले स्टेप में इन सब खोल लेंगे, dy बटे dx छांट लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ से ऐसा करते हैं कि एक स्टेप टोटल ये है और एक टोटल स्टेप ये यहाँ से आता है, दो स्टेप तक वहाँ यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन लेकर 0 में भेज देंगे। कॉमन नहीं लेना है तो वैसे गुणा कर लेंगे, बाद में कट जाएंगे। वैसे यहाँ से ये 2 हटा दो, 2 और 2 कॉमन आके यहाँ आ जाएगा, 2 और 2 कॉमन आके यहाँ आ जाएगा, और टोटल इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन लेने के बाद 0 बटे 2 तिरछा गुणा से 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएंगे। अब गुणा कर रहे हैं, अगले स्टेप ये लिख लेना है एक्स क्यूब उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई माइनस का आएगा एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बटे डी एक्स, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट स्टेप है वाई क्यूब, किसका आएगा माइनस का आएगा वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। इधर जब गुणा करना है तो साथ साथ इस माइनस का भी गुणा करना है। ये माइनस कहाँ से आया? u अपॉन v मेथड में माइनस जो है वो आया एक्स क्यूब, किसका माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बटे डी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट स्टेप है माइनस इंटू माइनस प्लस का वाई क्यूब डी वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स क्यूब कट जाएगा और वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स से वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं करता है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ध्यान से देखेंगे ये स्टेप और ये स्टेप जुड़ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर मिलकर 2 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएंगे। ये ध्यान से देखेंगे डी वाई बटे डी एक्स के कौन कौन से पद बच रहे हैं। डी वाई बटे डी एक्स के मात्र 2 पद बच रहे हैं, दोनों जुड़कर हो जाएंगे, सेम है दोनों, हो जाएंगे माइनस का 2
एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बटे डी एक्स, और जिसमें डी वाई बटे डी एक्स नहीं, इस पद में एक पद ये है एक ये मिलकर हो जाएगा 2xy स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का 2xy स्क्वायर, -2 से -2 कटेगा, एक x कट जाएगा, एक y कट जाएगा, क्या बचेगा x डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस का y, और यहाँ से तिरछा वहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये हमको सिद्ध करना था। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है, रिवीजन करते रहिए और जितने भी क्वेश्चन करवा दिए उनको नोट्स के रूप में उतारते जाइए साथ साथ। धन्यवाद।